हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है जैसा कि डायग्राम में शोन है, जो कि ए टू बी इस पीवी डायग्राम जो कि इस पीवी ग्राफ में कुछ इस तरह से डिनोटेड है कि ए टू बी लीनियरली अपवर्ड जाती है, फिर एक कर्व्ड शेप में बी से सी आती है और फिर सी से ए फिर से लीनियरली जाती है। टेम्परेचर हमें गिवन है, ए पर 400 केल्विन है, सी पर 600 और बी पर 800 केल्विन है। हमसे बोला है कि जो प्रोसेस है ये किसकी है, ये 1 मोल डाईएटॉमिक गैस की प्रोसेस है। 1 मोल डाईएटॉमिक गैस पे ये प्रोसेस अप्लाई की गई है। तो हमसे बोला गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस ए बी बी सी एंड सी ए कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है कि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कैसे होगा इसको सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हमें 1 मोल डाईएटॉमिक गैस दे रखी है। तो डाईएटॉमिक गैस की अगर हम बात करें, हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T होती है। CV क्या है फ्रेंड्स? CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डिग्री और जो CV की वैल्यू होती है वो क्या होती है? CV की वैल्यू होती है F/2R। CV की वैल्यू होती है F/2R। F क्या है? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये वही R है जो PV/nRT में आता है। वही R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो डाईएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है फ्रेंड्स? डाईएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है? मोनोटॉमिक के लिए होता है 3 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6। तो यहाँ पर अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी? F/2R से 5/2R। तो CV की वैल्यू अपने पास आ गई। अब बात करें प्रोसेस AB की बात करें तो हमें क्या निकालनी है? इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U AB क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T 1 इंटू 5/2R इंटू डेल्टा T की बात करें A से B फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है? A से B जाने पे B का टेम्परेचर है 800, तो 800 लिख लिया, और A का टेम्परेचर कितना है? 400, तो 400 लिख लिया। तो डेल्टा U AB क्या आ गया? 800 माइनस 400 कितना हुआ? 800 माइनस 400 अपने पास हुआ 400 और ये 2 कैंसिल आउट कर देगा 400, तो कितना बचेगा? 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000। तो डेल्टा U AB कितना आ गया? 1000R। अब बात करें डेल्टा U BC, इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस BC, इंटरनल एनर्जी चेंज है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा U क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U BC की बात करें तो क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T। और डेल्टा T क्या हो जाएगा BC के लिए? C का टेम्परेचर कितना है? C का टेम्परेचर है 600। B to C जा रहे हैं तो C का टेम्परेचर पहले लिखेंगे, कितना है? 600, और B का टेम्परेचर कितना है? 800, और CV की वैल्यू क्या है? 5/2R, और ये तो 1 है ही मोल। तो 600 में से 800 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 200, और ये 2 का कैंसिल आउट करेगा तो ये कितना बचेगा? माइनस का 100, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? -500R। अब बात करें C2A, प्रोसेस C2A।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस C2A कितना हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। एन की वैल्यू क्या है 1, सी वी की वैल्यू 5/2R इंटू डेल्टा टी। कहाँ जा रहे हैं, ए पर। कहाँ से, सी से। तो ए का टेम्परेचर कितना हो गया 400 और सी का टेम्परेचर कितना हो गया 600। फाइनल माइनस इनिशियल। तो 400 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 में से 600 जाएगा तो बचेगा -200। और ये 5/2 का जो 2 है कैंसिल आउट कर देगा 200 को, तो ये हो जाएगा -100। और -100 इंटू 5 -500, तो -500R। तो तीनों जो है प्रोसेस जो है उनका हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो कितनी आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस AB, BC एंड CA, तीनों को ऐड कर दिया तो 1000 -500 -500R। टोटल कितना हो गया 0। टोटल कितना हो गया 0। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम कंक्लूजन चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है, अगर हम इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को एक साथ देखें और डेल्टा टी की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर भी 400 केल्विन है और फाइनल टेम्परेचर भी 400 केल्विन है। इनिशियल टेम्परेचर भी 400 केल्विन है और फाइनल टेम्परेचर भी 400 केल्विन है। तो फ्रेंड्स डेल्टा टी कितना हुआ, फिर इसका डेल्टा टी कितना हुआ 0। डेल्टा टी कितना हुआ 0। तो डेल्टा टी अगर 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी में हम डायरेक्ट भी डेल्टा टी की वैल्यू 0 पुट करके डेल्टा यू को 0 रख सकते हैं। तो एक कंक्लूजन अपने पास ये है। और फ्रेंड्स ये तो हमने डिराइव किया है कि साइक्लिक प्रोसेस में, ये तो हमने एक तरह से एग्जांपल के थ्रू डिराइव किया है कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम एक कंक्लूजन की तरह याद रखेंगे, तो फ्रेंड्स यही सिखाना था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।